लोग होते हैं जिनको सिंगर बनना है या जो लिखते हैं, वो कभी जो टीचर होते हैं उन पे कभी लिखते नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं हमें टीआरपी नहीं मिलेगी, लोग हमें जानेंगे नहीं। गाने के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी मैम का। एक्चुअली मेरा गांव हरियाणा में है, बालधन गांव है मेरा। तो मैं जहाँ से आया हूँ तो वहाँ पे इस चीज़ को इतना सपोर्ट मिलता नहीं है कि रैप वगैरह को। वहाँ पे सबका ही रहता है कि बस पढ़ाई करो, गवर्नमेंट जॉब हासिल करो, निकलो। आपने एक छोटे से शुरुआत की थी और आपके साथ में क्या क्या हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि आपको बहुत रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि आप एक लेडी थी और आप रुकी नहीं। और ये भी सबको पता है कि ना आप रुकने वाली हैं और ना ही आप कभी रुकी। कैसा फील होता है अब आपको कि उस समय मेरे साथ सारी कोशिश कर ली गई रोकने की और मैं नहीं रुकी? देखो बात क्या है ना, आपके साथ जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है और बहुत गंदे से गलत होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और अक्सर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहता हूं। मुखर्जी नगर में कुछ भी होता है हम ज़रूर वीडियोस बनाते हैं। बहुत सारी फ्रेंड का कहना ये था कि आप नीतू सिंह मैम से बहुत दिनों से नहीं मिले हो। आपको पता ही है नीतू सिंह आज एक नाम नहीं है, एक ब्रांड बन चुका है बहुत पहले से ही, और केडी कैंपस की मैम फाउंडर हैं। लगभग कई हज़ार स्टूडेंट यहाँ से पढ़ करके गए और उनका सिलेक्शन भी हुआ। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाल ही में मैम का एक सॉन्ग आया जिसका नाम था जर्नी, और जिन दोस्त ने गाया था वो भी इस वीडियो में हमारे साथ हैं। उनका नाम है हिमांशु और नीतू सिंह मैम भी हैं। आपकी इच्छा थी कि मैम से आप ज़रूर मिलिए, तो मैम भी आज जो अपना बहुत कीमती समय है वो निकाल करके लाई हैं हमारे लिए और आपके लिए। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और अभी आपने, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपने नीतू सिंह मैम की जो जर्नी पर एक सॉन्ग लिखा और बहुत ही शानदार तरीके से आपने उसको दिखाया भी, लेकर के भी आई वीडियो के थ्रू, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसा आपने क्यों सोचा कि हम नीतू सिंह मैम के बारे में ही लिखें? क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनको सिंगर बनना है या जो लिखते हैं, वो कभी जो टीचर होते हैं उन पे कभी लिखते नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं हमें टीआरपी नहीं मिलेगी, लोग हमें जानेंगे नहीं। तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि हम नीतू सिंह मैम के बारे में ही लिखें, उनकी जर्नी लोगों तक पहुंचाएं? देखो जी, सबसे पहले तो मैं इस गाने के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी मैम का, जिन्होंने मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे मतलब परफॉर्म कर सकूँ। इसका लिखने का जो सबसे बड़ा रीज़न था उसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ। मैं अभी से नहीं लिख रहा हूँ, मेरे को काफ़ी टाइम हो गए हैं। मतलब अराउंड 2018 में मैंने लिखना स्टार्ट किया था कुछ वजह से। तो जब मैं लिखता था फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है हम जहाँ से आते हैं गांव से। एक्चुअली मेरा गांव हरियाणा में है, बालधन गांव है मेरा। तो मैं जहाँ से आया हूँ तो वहाँ पे इस चीज़ को इतना सपोर्ट मिलता नहीं है कि रैप वगैरह को। वहाँ पे सबका ही रहता है कि बस पढ़ाई करो, गवर्नमेंट जॉब हासिल करो, निकलो। लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो मैंने दिल्ली का, तो आपको पता ही एक अलग ही कल्चर है। दिल्ली हर तरीके को, मतलब दिल्ली वो कहते हैं ना दिल वालों की है, सब कुछ दे देती है अगर तुम करना चाहो तो मैंने स्टार्टिंग जहाँ से की थी, मैं आता हूँ मैम के सॉन्ग को लेके। तो जब मैं स्टार्टिंग में दिल्ली आया था, मैं 2022 में दिल्ली आया था स्टार्टिंग में, तब मैंने मैम का बैच ज्वाइन किया था। तो उस टाइम मैं पढ़ता था, आता था क्लास, कभी कभार आ गया, कभी कभार नहीं आया। तो वो थे ना स्टार्टिंग में हवा लग जाना, वो हवा लग चुकी थी। कुछ एग्ज़ाम भी दिए, कुछ निकले, बीच में रह गए, नहीं निकले। उसके बाद में जस्ट अभी मैं आपको बताऊं 2024 को मेरा फाइनल जो डेडलाइन होता है ना, फैमिली से आ गया था कि बेटा घर आ जाओ। जनवरी में, बहुत मज़ेदार किस्सा है कि जनवरी में ना कि घर आ जाओ। घर वालों ने बिल्कुल बोल दिया था 14 जनवरी को अपना सामान पैक करो, आ जाओ। हुआ यूँ कि 25 दिसंबर को एक गाना आना था मेरा। तो उससे पहले मैम का एक शायद 22 दिसंबर को नया बैच आया था। तो हम ऐसे ही मतलब बैठे थे अपने रूम में, 3-4 बच्चे। बोले यार मैम का बैच आया, चलो चलते हैं, लास्ट में मैम से मिल भी आएंगे, बातें भी कर लेंगे या कुछ भी हो जाएगा। तो ऐसे हम नॉर्मली गए थे जस्ट फर्स्ट डे। बट उसके सेकंड डे जब मैम का, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरा दिन जब डेमो था, तो उससे बीच में मेरे को पता नहीं अंदर से एक ख्याल आया कि यार मैं जब इतना लिखता हूँ तो क्यों ना मैम के लिए कुछ लिखूँ। मैम की स्टोरी तो मेरे को पहले से ही पता थी। तो मुझे लगा कि यार आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि किन्होंने मतलब किसी ने भी मैम के ऊपर कुछ लिखा हो या किसी टीचर के ऊपर किसी ने कुछ लिखा हो, लेडी टीचर के ऊपर खासकर। तब मैंने इनकी स्टोरी सुनी, देखी। जब मैं इनकी पास्ट वाली वीडियो देख रहा था, सीरियसली मैं मतलब जब देख रहा था ना, तो मेरे आंखों से अपने आप ना ऐसे मतलब जो आंसू गिरते हैं ना, वो गिरने लग गए थे कि देखने के यार कितनी मतलब एक
मतलब मैं बोल नहीं पाऊंगा उस शब्द को, इतना ज़्यादा भावुक हो चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ना अपनी कलम के थ्रू मैं अपनी पन्ने पे उतारूं। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया और जैसे जैसे मैं लिखता गया तो मैंने कुछ लाइंस लिखी थी, 5 से 10 लाइन 15 लाइन लिख पाया था मैं। तो जब मैं सेकंड डे आया तो मैंने बहुत हिम्मत करी कि यार मैं मैम से कैसे बोलूँ। मैं सीरियसली बहुत, ऐसा एक होता है ना कि यार इतनी बड़ी एक ब्रांड वैल्यू के सामने मैं बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा। तो मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को एक लेटर में लिख के दिया कि भाई तू ये लिख ले जा और मैम को पकड़ा देना, आगे सब ऊपर वाले की कृपा है, क्या करेंगे। तो जैसे ही मैम आती है मैं साइड में बैठा था, ये दिल जो ऐसे धक 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 कर रहा कि यार कैसे दूँ मैं इनको, कैसे दूँ। मैंने उनको वो दे दिया पर्ची। तो जब दी तो मैम ने जाके पढ़ी तो मैम ने मुझे बुलाया कि भाई आओ। तो मैम ने भी बताया था कि मैम भी एक तरीके से, उनको भी एक डर था कि पता नहीं यार नया बच्चा है, डेमो में कौन क्या बोल दे क्या नहीं। बट उसके बाद तो फिर जो हुआ वो तो आपके सामने ही है, जो मैंने लिखा और जो गाया वो तो सब भगवान की और मैम की देन थी, सब अच्छा हुआ। हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है, लिखना ही? हाँ, हॉबी देखो मैं स्टार्टिंग से तो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता था, काफ़ी रिकॉर्ड्स भी मैंने हासिल किए क्रिकेट में, मतलब खेलते थे गांव में भी हम ऐसे ही। तो लेकिन वो एक लेवल तक ही रहता है, इस देश का ना हर एक बच्चा ना क्रिकेटर बनना चाहता है, बट वो एक लेवल तक था। बट मैंने आपको बताया 2018 में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जिसके बाद मैं एक कलाकार बन गया था, लिखना शुरू कर दिया था मैंने। तो अब लिखना मेरी बहुत अच्छी हॉबी है, उसके साथ साथ मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, CGL की तैयारी भी कर रहा हूँ, उसके लिए ही मैं यहाँ पे आया था। बट अभी जहाँ हूँ वैसा हूँ, ठीक हूँ, बस जो भी हो रहा है। मैम सबसे पहले अब आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ग्राउंड में मुझे आपके बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, चाहे वो छात्राएं हों या फिर छात्र हों। इंग्लिश के फील्ड में तो आपका इकलौता नाम पूरे इंडिया में आता ही है कि लेडी में एक ऐसी टीचर हैं नीतू सिंह मैम, जिनसे पढ़ते हैं इंग्लिश। जो भी इंग्लिश की तैयारी करता है या ग्रामर थोड़ा बहुत भी पढ़ता है, वो आपसे बच के निकल ही नहीं सकता है, ऐसा बच्चे बताते हैं। एक तो बहुत सारी फ्रेंड का सवाल ये है, क्या अभी भी हम नीतू मैम से, जो नया क्लासरूम आज़ादपुर में बन रहा है मैम का, वहाँ पे जल्दी ही पढ़ने का मौका मिलेगा? तो कब तक मिलेगा, वो डेट लगभग कब तक आएगी? ये होली के बाद शुरू हो जाएगा। वहाँ पे फर्स्ट क्लास क्लासरूम्स बन रहे हैं जो बिल्कुल साउंड प्रूफ बन रहे हैं, क्योंकि वो मेट्रो स्टेशन में है। और दूसरा है कि पूरा कंप्लीट जो फायर NOC वगैरह है वो सब कुछ हम लेंगे, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम बहुत बढ़िया जगह पे जा रहे हैं, जो मुखर्जी नगर से बहुत दूर नहीं है। इसलिए मुखर्जी नगर को आप मिस भी नहीं करोगे और आप पढ़ाई भी बहुत अच्छे सुरक्षित माहौल में कर लोगे। मैम दूसरा सवाल आपसे ये है, जैसे अभी आपका जर्नी सॉन्ग आया है, क्या मैम की अब कोई जल्दी ही मूवी वगैरह भी आने वाली है क्या? नहीं, ऐसा बात क्या है ना कि ये जो सॉन्ग है ये मैंने नहीं बनवाया है। लोग अपने प्रमोशन के लिए सॉन्ग्स मंगवाते हैं और मूवी बनवाते हैं अपने पैसे खर्च करके। ये जान लीजिए अच्छी तरीके से कि लोग अपनी मूवीज खुद बनवाते हैं पैसे खर्च करके। मैं डेमो क्लास में मैं गई थी और इसने मुझे पर्चा थमाया, तो अधिकतर स्टूडेंट्स मुझे वही चिट भेजते हैं। आप देखते होंगे इंस्टाग्राम में जो मैं चिट पढ़ती हूँ। जब मैंने इसका चिट पढ़ा तो थोड़ी देर तक मुझे लगा कि ये कह तो रहा है कि मैं आके स्टेज में कुछ बोलना चाहता हूँ। अब था मेरा डेमो क्लास और वहाँ पे सारे बच्चे थे जो न्यू बच्चे थे, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कुछ आके ये ऐसा वैसा बोल दे और कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे लगा क्या कर लेगा, चलो ठीक है बुला लेती हूँ। और ये कहा कि मैं कुछ लाइंस गाना चाहता हूँ। अब मुझे लगा यार गाना गाएगा, तो फिर मैंने लास्ट में 10 मिनट में बुलाया कि अगर बाई चांस बोर भी करेगा तो लास्ट के 10 मिनट ही बर्बाद होंगे और कुछ नहीं होगा। जब इसने गाया मैं टोटली एस्टॉनिश थी कि ऐसी आवाज़ और इतने अच्छे जो इसने शब्द पिरोए थे। इसने पूरा मेरी कहानी अपने शब्दों में और अपनी आवाज़ में वहाँ पे गा के रख दिया। मैं थोड़ी सी आश्चर्यचकित भी हो गई थी कि यार एक स्टूडेंट जो पढ़ने आया है उसका आवाज़ इतना बढ़िया, प्लस इसने जो मेरे बारे में जाना है और उसको जो शब्दों में पिरोया है। तो वहाँ पे क्लास में कैमरा रहता है, वो सारा रिकॉर्ड हो गया। फिर वो शेयर मैंने किया केडी लाइव से कि देखो ये लड़का ने बहुत अच्छा गाया है। क्लास के बाद मैंने तुरंत इससे नंबर लिया इसका। तो हमारे जो टीम वाले उन्होंने कहा कि नहीं मैम, इसको बढ़िया से रिकॉर्ड करेंगे साउंड प्रूफ अपने स्टूडियो में और प्रॉपर तरीके से, और इसको बहुत अच्छे से एडिट करके डालेंगे। अभी ये जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है क्लास में उसको कहीं मत डालिएगा।
लेकिन तब तक मैंने उसको अपने स्टेटस में लगा दिया था, अपने पर्सनल फ़ोन में। तो कुछ लोगों ने मैसेज किया कि तो बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है, इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करवाओ। फिर मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थी इसमें। केडी लाइव के टीम के साथ हिमांशु ने 4 से 5 दिन टाइम दिया, प्रॉपर इसको रिकॉर्डिंग कराया गया, प्रॉपर म्यूज़िक इसने कंप्लीट ला के दिया जो बिल्कुल प्रॉपर हमारे पास जिसका कॉपीराइट है, और इतना बढ़िया इसने गाया। और फिर केडी लाइव की टीम ने उसके बीच में जो उन्होंने अपने विजुअल्स ऐड किए, तो एक मैं कह सकती हूँ मास्टरपीस बन गया। बहुत बढ़िया गाना बनाया इसने। हम लाखों इक्वेंट उसको देख चुके हैं, क्योंकि आपको ज़्यादातर इक्वेंट ही देखते हैं। अब तो फैमिली के मेंबर भी आपको देखना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बीच बीच में आपकी बहुत सारी रील्स हम आने लगी हैं। तो वो सब अचानक से क्लास में कैसे आ जाती है? अधिकतर आपको सब चिट्ठी ही क्यों देते हैं लिख लिख के? करीबन मैं कहती हूँ एक क्लास में करीबन 50 चिट आते होंगे। 45-47 चिट्स होंगे जो पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3-4 चिट्स होते हैं जो ऐसे ही मजाक करके कोई बच्चा पूछ लेता है। तो मजाक का जवाब मजाक में इसलिए मैं दे देती हूँ कि मुझे लगता है कि इतना सीरियस माहौल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जिससे आप सिर्फ कहोगे नहीं ये गंदी बात है, ये ख़राब चीज़ है, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते हो, क्योंकि आपके हार्मोनल जो उछाल है इस जवानी में बच्चों के, वो तो मारता ही है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को समझना भी हमें चाहिए, टीचर्स को बच्चों को समझाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें भी है लाइफ में, लेकिन यही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, और अभी आपका करियर इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसको साइडलाइन रखो। तो हमें बहुत प्यार से उनको समझाना पड़ता है। तो हमारे जो चिट्स वायरल होते हैं, मैं फ्रैंकली बताती हूँ, सब दिल की बातें होती हैं। मैं कभी भी बनावटी बातें नहीं करती। जो अपने एक्सपीरियंस है, जो मेरे दिल में है, जो भावनाएं हैं, वही मैं शेयर करती हूँ। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है महिलाओं को, मर्दों को कहीं ना कहीं टच कर जाता है, इसीलिए वायरल हो जाता है। मैम, अभी जब भी रिजल्ट आता है तो आपके ऑफिस में मिठाई लेकर के बच्चों की लाइन लग जाती है। कैसा फील होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट होकर के आ रहे हैं धीरे धीरे? उनकी मिठाई खा खा के तो मैं मोटी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो अब वो लोग को पता है कि उनको मिठाई कौन सा लेके आना है। अच्छा लगता है, मिठाई लेके आते हैं वो लोग। सारे लोग खुश हो जाते हैं कि भाई आज फिर मिठाई खाने को मिलेगा, क्योंकि मैम तो खाएंगी नहीं, तो पूरा डब्बा हम लोग में ही बटेगा। और इस मिठाई का इंतज़ार तो मैं हमेशा करते रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कामयाब होके आते हैं, और ख़ासकर पूरा परिवार सेट हो जाता है। आपको नहीं पता, उसके पेरेंट्स की आंखों में जो आंसू होते हैं खुशी के ना, वो देख के लगता है जैसे तसल्ली होती कि चलो किसी का लाइफ बनाने में मेरा कुछ अगर योगदान रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। नीतू सिंह मैम मुखर्जी नगर जब जाती हैं या आती हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट मिलते होंगे। कभी कभार आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिनकी फैमिली की कंडीशन बहुत ही सही नहीं हो और उन्होंने आपसे बोला हो कि मैम हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये पता चला है क्योंकि ऐसी कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट आपके पास आए और वो पढ़े और सिलेक्शन लेके भी गए? ऐसा होता है। अब जैसे एक पेरेंट आए थे, वो मजदूरी करते थे, तो वो फीस थोड़ा सा कम देना चाह रहे थे, मतलब हार्डली मुझे लगता है 5-7 हज़ार कम वो फ़ी देना चाह रहे थे। 2 बच्चों का एडमिशन कराना चाह रहे थे। तो मैंने पूछा कि क्या मतलब क्या चाह रहे हैं ये? तो उन्होंने कहा कि मैम उस समय हमारी फ़ीस 35,000 थी, ये 30,000 देना चाहते हैं दोनों का, और 2 बच्चों का एडमिशन कराना चाह रहे हैं, दोनों इनका बेटा ही है, और दोनों को एक साथ लेके आए। तो मैंने कहा कि 30,000 मतलब करते क्या है, तो मजदूर है, तो ऑफ कोर्स 5,000 की फ़ीस उन लोग नहीं करते हैं कम रिसेप्शन पे, वो मुझसे आके पूछते हैं। तो मैंने कहा ले लो। तो जैसे मैंने लिखा 30,000, तो उन्होंने कहा कि मैम 30,000 ईच। मैंने कहा नहीं, दोनों का मिला के 30 लो। तो मैम सिर्फ 15,000, 35,000 की जगह पे 15,000। वो खुद ही 30 देने को तैयार बैठे हैं, आप कम क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा मैं 15,000 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चा को फील हो कि मैं मुफ्त में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुफ्त का चीज़ का कोई वैल्यू नहीं करता है। 15,000 दोनों का लो। जिस दिन इनका कोचिंग ख़त्म होगा, लास्ट डे तक ये लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनको कहना कि ये रिसीट लेके आएंगे बैच के एंड के दिन, और वो भी वापस करूँगी मैं, क्योंकि अभी तुम फ़ीस लो और वो मैं उसको रिफ़ंड करूँगी वो फ़ीस को जिस दिन ये पूरा बैच ख़त्म करेंगे तब। तो हम लोग इस तरह से बहुत सारे सोशल सर्विस करते हैं। हम लोग बहुत दिखावा नहीं करते, और ज़्यादा इसलिए दिखावा नहीं करते हैं कि भाई फिर जिनकी कमी नहीं होती है ना वो भी पहुंच जाते हैं कि भाई हमारी कमी है। तो
ये एक चीज़ नहीं मानते हैं ये लोग, ये नहीं समझते हैं कि अगर आप मुझे मूर्ख बना रहे हो तो आप कितने ऐसे ज़रूरतमंद है जिसका पत्ता साफ कर रहे हो। ये बात तो सही है, क्योंकि मैंने आपके पास खुद बहुत सारी फ्रेंड भेजे हैं, तो आपकी टीम बोलती है कि शिवम भाई बहुत सारे लोग तो हम लोगों को ही बेवकूफ़ बना जाते हैं। ये बात सही है। तो इसीलिए बहुत, जैसे हम लोग प्रूफ लेते हैं, हम लोग उनका बीपीएल का कार्ड लेते हैं, जो ब्लाइंड है उनका प्रूफ लेते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अब जैसे एक ब्लाइंड ने खुद कहा नहीं हमें फ़ीस देना ही देना है क्योंकि हमें किसी एनजीओ से फ़ीस मिल रहा है और हम आपको सिर्फ पे कर रहे हैं बिकॉज एनजीओ में पे कर रहा है। अब वो पढ़ने के बाद उसने किसी यूट्यूब के उसमें लिख दिया कमेंट में कि कोई फ्री नहीं है, यहाँ पे फ़ीस ली जाती है। बताइए। और एग्जैक्टली वही लड़का, उन्होंने मेरे स्क्रीनशॉट लेके मेरे स्टाफ ने भेजा कि मैम ये ऐसा क्यों लिख रहा है। ये लड़का आया था और इसने खुद कहा कि नहीं एनजीओ मुझे फ़ी दे रहा है, आप मुझे फ़ी लो और मुझे वो रिफ़ंड मिल जाएगा, मतलब एनजीओ पे करेगा। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो होते हैं कई बार। देखिए हर तरह के लोग हैं। आप अगर किसी की बुराई देखकर आप बुरे बन जाते हो तो गलत है। आप अपना काम करते रहिए, आपको कहीं ना कहीं से रिटर्न आता रहेगा। आपने एक छोटे से शुरुआत की थी और आपके साथ में क्या क्या हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि आपको बहुत रोकने की कोशिश की गई क्योंकि आप एक लेडी थी और आप रुकी नहीं, और ये भी सबको पता है कि ना आप रुकने वाली हैं और ना ही आप कभी रुकी। कैसा फील होता है अब आपको कि उस समय मेरे साथ सारी कोशिश कर ली गई रोकने की और मैं नहीं रुकी? देखो बात क्या है ना, आपके साथ जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है और बहुत गंदे से गलत होता है। जैसे मैं अंदर से गुस्से से भरी रहती थी कि मुझे लगता था मैं ये कर दूं, मैं उसको जेल करवा दूं, मैं बर्बाद कर दूं। मुझे लगता है अगर मैंने जेल कराया होता या बर्बाद किया होता तो इतने तसल्ली से और इतने अच्छे से बर्बाद नहीं किया होता जितने अच्छे से भगवान ने बर्बाद किया उसे। और ऐसी हालत है कि अगर मैं या कोई और भी चाहे उसको फिर से उस गर्त से उबारना तो नहीं उबार सकते। तो आप कभी किसी का बुरा मत करिए, और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप बदला लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप बदला लीजिएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा और वो सतही तौर पे बदला होगा। जब कर्म कहते हैं ना, कर्मा रिमेंबर्स द फेस, जब कर्मा वापस आता तो बहुत गंदे से आता है। तो इसीलिए मेरा तो मानना यही है, कोई बुरा किया छोड़ दो, कोई धोखा दिया कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है सब कुछ। मैम एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी दे के जा चुके हैं घर पे, वो बड़ा निराश है कि पता नहीं क्या होगा, और कुछ अभी जानने वाले हैं, आने वाला है उनका भी नंबर। उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? वो लोग बड़ा निराश रहते हैं, यार पता नहीं कैसे क्या होगा, कभी रहना चाहें। कुछ भी होगा अच्छा होगा। कारण क्या है, जैसे एक मेरा स्टूडेंट था, वो दिया था एयरफोर्स का एग्ज़ाम, एयरफोर्स में हो गया था, बड़ा खुश था, और एयरफोर्स पूरा कैंसिल हो गया, आपको पता ही है जिस समय कोविड था। उसके बाद अग्निवीर आ गया। उसे घर में मातम ऐसा मना था उस दिन जैसे लगा था कि किसी का डेथ हो गया है। उसका पिछले साल दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में हो गया। तो अगर कुछ नहीं हुआ तो शायद आपके लाइफ में उससे बेहतर लिखा है, इससे निराश नहीं होना चाहिए। और जब पढ़े हो ना तो बुद्धि आ गया आप में, आपने तैयारी कर ली, तो हो सकता है अगला लेवल कोई बढ़िया होगा, जीडी नहीं आपके किस्मत में सीजीएल होगा। तो इसीलिए निराश नहीं होना चाहिए बच्चों को। तो मैम पे मूवी वगैरह भी जल्दी आ सकती है शायद? नहीं पता मुझे, कोई बनाए तो ठीक है, अदरवाइज किसी एक महिला ने मेरे पे किताब लिखने की कोशिश की थी, अच्छी राइटर। अब उसने मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछती थी, मैं 10-12 दिन के बाद एक बार जवाब कर देती थी, और सच के वो थक हार के छोड़ दी। कारण क्या है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं अपने बचपन के बारे में, अपने बहुत सारी चीज़ें जो हुई लाइफ में उसके बारे में एक्सप्लेन करते रहूँ। कभी होगा तो देखा जाएगा, अभी तो फ़िलहाल मैं अपने क्लासेस में बिजी रहती हूँ। और ऐसे कोई अगर खुद अपने बल पे पूरा मेहनत करके कुछ बना रहा है जैसे हिमांशु ने बनाया तो फिर ठीक है बना बनाया खा लो। हिमांशु जी, क्या अभी नीतू मैम का कोई और सॉन्ग वगैरह आ रहा है जल्दी में, या कुछ अलग करने वाले? हाँ, मैम ने अभी जैसे जिस हिसाब से ये रिस्पॉन्स हुआ तो मैम ने एक सॉन्ग और मुझे ऑफ़र किया है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे एक बैक टू बैक दूसरा सॉन्ग मिला। और जो दूसरा सॉन्ग मैम ने मुझे टॉपिक दिया है वो दिया है यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट बाहर मतलब गांव से आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, कैसे हालातों में रह रहे हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, ढंग का नहीं मिल रहा। आपको भी पता है, आप तो काफ़ी साल से यहाँ रह रहे हो। उसके रिलेटेड से मैं स्टूडेंट को रिलेट करके कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बता दूँ, एक मैंने पूरा वर्स तैयार कर लिया है, दूसरा भी मैं जल्दी से जल्दी लिख दूंगा उसको।
तो ये मेरा दूसरा सॉन्ग का मतलब पर्पज है लिखने। मैम एक लास्ट मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आप सिंगल लेडी हैं, कैसे ये सब अपना टीम मैनेज करना और इतने सिलेक्शन कैसे आप दे पाते हैं केडी कैंपस से? देखिए कोई भी कहते हैं ना, एक अकेला व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। चलते जाइए, काफिला बनता जाएगा। और आप जो ये सारे टीम देख रहे हो, अब एक लेटेस्ट हमारे टीम में जैसे हिमांशु ऐड हुआ, आप कैमरा में देख रहे हो, आप कैमरा के पीछे जो खड़े हैं, पूरा ये कंप्लीट केडी लाइफ जो मैनेज करते हैं, केडी कैंपस जो मैनेज करते हैं, वो सब कुछ हम लोग मैनेज कर रहे हैं। एक फेस हूँ मैं, अदरवाइज मेरा सच कहूँ मेरा काम सिर्फ इतना है, पढ़ाना, बच्चों की प्रॉब्लम सुनना क्लास में ही, और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। पूरा कंप्लीट जैसे पब्लिकेशन से बुक लिख के मेरे पास आता है, आखिरी प्रूफ रीडिंग में करती हूँ। तो आप कह सकते हो कि मेरे अंडर में काम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टीम है, हमारी जो टीम है, बहुत बढ़िया से, चाहे केडी लाइफ की हो, केडी पब्लिकेशन की हो, केडी कैंपस की हो, सब लोगों को अपना अपना काम पता है और सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं, दिमाग से नहीं। ये चीज़ हमारी टीम के साथ है कि हमारे यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं वो दिल से जुड़े हैं, दिमाग से नहीं, और ये सबसे अच्छी बात है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ में थी नीतू सिंह मैम, आप लोग जानते हो, और हिमांशु जी जिन्होंने अभी मैम पर गाना लिखा था। आपके कुछ और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। बाकी का आपका एक सवाल जो ये था कि मैम का नया क्लासरूम आज़ादपुर में कब तक बनेगा, वो मैम ने बता दिया, एक बार और बता दीजिए मैम। होली के बाद क्लास शुरू हो जाएगी वहाँ पे जो बच्चे गांव से आना चाहते हैं, जो हमें मेल करते हैं कभी अभी हम जाएं या ना जाएं केडी कैंपस में, तो आप होली के बाद लगभग 15 मार्च के बाद 15 मार्च के बाद आप आ सकते हैं। मैम आपके लिए ऑफलाइन हमेशा तैयार हैं, बस आपकी सुरक्षा का थोड़ा सा इंतजाम कर रही हैं नई तरीके बस। से। तो आप आइए, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।